गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी फाइनल सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस और टॉपिक चल रहा है हमारा फर्स्ट यूनिट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने बात कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से संबंधित बात की, जिसके अंदर हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट की शुरुआत की थी हमने और उसका प्रिपरेशन किया, और उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्शन की बात की थी। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे कि जो गिरनियार रीजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवाई, प्राइमरी एल्कोहल बनाया और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा करके सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन के साथ करा करके टर्सरी एल्कोहल की फॉर्मेशन की। इसके साथ ही हम एक स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे थे। हम स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन की बात कर रहे थे हम कि जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर एक स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन पैदा होती है। वो तभी होती है जब हमारे पास कोई भी, चाहे हम एल्डिहाइड ले रहे हो चाहे हम कीटोन ले रहे हो, उसमें बल्कि ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, या हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो लेते हैं वो बल्कि ग्रुप के फॉर्म में हो, तब इसके अंदर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन पैदा होती है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इस कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट या गिरनियार रीजेंट जो है हमारे पास वो बल्कि ग्रुप की फॉर्म में होता है, लेकिन कई बार बीटा कार्बन के साथ जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जुड़े अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारे पास बल्कि फॉर्म में होता है, लेकिन उसके साथ बीटा कार्बन के साथ जुड़े जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है। तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन तो पैदा करे ही करेगा, लेकिन कई बार ग्रिग्नार्ड रीजेंट के जो बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कीटोन लेते हैं और उसके साथ बल्कि ग्रुप वाले ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवाते हैं। तो उस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में बीटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस तो पैदा करें ही करेंगे, उसके साथ वो क्या करते हैं, कीटोन का रिडक्शन कर देते हैं और कीटोन का रिडक्शन करके एल्कोहल की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास देखिए CH3 और CH3, CH और C डबल बॉन्ड O और CH3, इस तरीके का कोई कीटोन हो हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर CH3, C और CH3 और CH3 और MgBr ये हमारे पास, और ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं और मिनरल एसिड मिनरल वाटर के साथ में, एसिडिक मिनरल वाटर के साथ में, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कौन सी कंडीशन पैदा करता है, मान लो हम इस कीटोन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं CH CH3 इस तरीके से,
बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ये इस कीटोनिक ग्रुप का क्या कर देता है, रिडक्शन करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन तो है, ये रिएक्शन कर नहीं सकता, जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नो रिएक्शन होती है। वैसे भी हमें पता है कि कीटोन से हम क्या बनाते हैं, टर्सरी एल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा एल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन हो गया, किसने कर दिया। अब ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर बल्कि ग्रुप तो प्रेजेंट होता है, लेकिन बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन आती है, आपने कभी पढ़ी होगी, मीरविन कोंड्रोफ बर्ली रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग होती है, मीरविन कोंड्रोफ बर्ली रिडक्शन। इसमें ऐसा ही होता है, कीटोन लेते हैं अपने और कीटोन क्या करता है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट काम करता है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट बल्कि फॉर्म में लेते हैं। बीटा कार्बन होता है उसके साथ, बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु, और वो बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास R1 C डबल बॉन्ड O और ये R2, ये क्या है, हमारे पास कीटोन है, और यहाँ पर हमारे पास CH2 CH CH3 CH3 और MgBr, ये हमारे पास ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु। ये जो कंडीशन होती है वो इसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे देखिए COMgBr और इसके साथ R1 R2 और H, और यहाँ पे CH3 C और CH3 और CH2, ये कंडीशन हो गई। अब मान लो इसको आगे हम मिनरल एसिडिक मिनरल वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करवाने पर ये आसानी से क्या कर सकता है, एल्कोहल बना सकता है। क्या कर सकता है, एल्कोहल बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये बीटा हाइड्रोजन जो होता है ये क्या करता है, इसका रिडक्शन कर सकता है, इसीलिए कीटोन से एल्कोहल बन सकता है। वरना बल्कि ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये हम कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रुप है जिनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। अब हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं आगे। फर्स्ट लेते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड CH CHO, ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, और ये एल्डिहाइड को शो कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स।
जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की फॉर्म ले ली जाती है। तो यहाँ पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात की। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा और इससे बनेंगे तो दोनों, लेकिन मुख्य प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट तो कौन बनाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो मुख्य प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास में, जैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO अल्फा बीटा की कंडीशन है। तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड हो गया ये, और अल्फा बीटा एल्डिहाइड की क्या करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHOH और CHOH सॉरी CH3 जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें डबल बॉन्ड O और H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये CH3 इसके साथ जुड़ गया। और OMGBr, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 100% बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और वो भी कैसा? 100%। ठीक है, फिर उसके बाद में C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3, और इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवाई जाए। ठीक है, तो इससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट तो हमने बना रखा है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, वो बनेगा, और एक बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो C6H5 CH CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोला जाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, प्लस C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और OH, ये होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो बनेगा 71% और ये बनेगा 29%। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको क्या माना जाएगा? मेन प्रोडक्ट, और वो हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में और 71% बनेगा। तो ये थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ। इसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं, कोई जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की फॉर्म में कोई अन्य रिएक्टेंट ले ले और उसके साथ रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तब भी मेन जो प्रोडक्ट है वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही बनेगा। जैसे हम यहाँ इस प्रकार कोई कंपाउंड एरोमेटिक फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O कीटोन को शो कर रहा है, यहाँ ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया CH3 MgBr और ईथर के साथ रिएक्शन करवाएं H3O पॉजिटिव के साथ में, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये तो जहाँ है वहीं रहेगा और यहाँ CH3 जो हमारी कंडीशन है, CH3 जो कीटोन है, कीटोनिक फॉर्म है, वो वैसे की वैसे रहेगी और 4 नंबर पर जाकर के CH3 जुड़ जाएगा, इसलिए इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो ये थी हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड, एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड। एलाइलिक ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड से डिफरेंट वे में रिएक्शन करता है, एलाइलिक फॉर्म वाला होगा। तो ये जो रिएक्शन होगी वो मेनली 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एलाइलिक का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो, उसके साथ में कुछ चीज़ जुड़ी हो तो उसको एलाइलिक बोला जाता है। तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और उसके साथ मैग्नीशियम या मेटल जुड़ी हो, तो 2 स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। तो ये ले लिया R C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और इसके साथ यहाँ पे मेटल जुड़ी हुई है और यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ मेटल जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। फिर उसके बाद में ये रिएक्शन करेंगे इस तरीके से, ये M ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो हमारे पास
ये कंडीशन 1, 2 और 3 हो जाएगी और 1, 2 और 3 हो जाएगी। तीनों कंडीशन 3, 1, 2, 3 कंडीशन इधर है, 3 कंडीशन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया जाए और इसको यहाँ भेज दिया जाए, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर बना है एलाइलिक, जो और मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड लिया है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रीअरेंजमेंट शो करेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रीअरेंजमेंट शो करेंगे तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट शो करेंगे, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ग्रुप को भेजना। 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का मतलब 3 नंबर पर ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसको ही 3 नंबर पर ट्रांसफ़र करना, तो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। हमने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के 4 प्रकार पढ़े थे हमने, और उसमें एक प्रकार था रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने 1,3 सिग्मा ट्रोपिक 1,5, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक 5,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट पढ़ा था। वही बात है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट शो करेंगे। अब देखिए, वो हमने जो बनाया है उसको वापस ले लेंगे। वन, 2 और 3 कंडीशन, 1, 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और रीअरेंजमेंट शो हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये M इसके साथ जुड़ गया, ये O है ना यहाँ, OM ये इसके साथ जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, ये यहाँ आ रहा, ये कंडीशन हो गए। फिर इसको अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इस O के साथ जुड़ गया, यही जोड़ते हैं। फिर इसको क्या करवाते हैं, जल अपघटित करवाते हैं। एसिडिक मिनरल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्कोहल के अंदर OH आ जाएगा। यहाँ पे अपने क्या करते हैं, मेटल को या MgBr को बाहर निकाल करके O के साथ H जोड़ते हैं और एल्कोहल बनता है, वही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट शो कर रहा है। देखो बॉन्डिंग, जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3,3 कंडीशन से रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। तो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक ये रिएक्शन जो थी वो एल्डिहाइड की एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ मेटल जुड़ी हुई है। मेटल का मतलब हम मैग्नीशियम कर रहे हैं तो मैग्नीशियम वाली मेटल ही जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसके बाद में ये रीअरेंजमेंट शो कर रहा है, ये मेटल O के साथ आ जाती है। फिर उसके बाद में इसको जल अपघटित करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल में। और एल्कोहल ही बनाना है, में एल्कोहल ही बनता है जब एल्डिहाइड की मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एल्कोहल की ही फॉर्मेशन होती है। तो ये
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, और रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन थी हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन, एडिशन विद कीटीन्स। एडिशन विद कीटीन्स, ये कीटीन्स है, कीटोन्स नहीं है। एमएससी प्रीवियस में भी आया था हमारे। कीटीन्स और कीटोन क्या होता है? सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड O और C CH3 इस तरीके से जुड़ा होता है तो इसको कीटोन्स कहा जाता है। जब CH3 और कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन जो होती है ना वो किसकी होती है? कीटीन्स की होती है। ये कंडीशन जो है वो किसकी होती है? कीटीन्स की होती है। कार्बन कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़े ही रहेंगे, यानी कि ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ जुड़ा ही हुआ है और एक कार्बन और इसके साथ जुड़ा रहेगा तो उसको कीटीन्स बोला जाएगा। तो कीटीन्स के साथ गिरनार रिएजेंट रिएक्शन करेगा। C6H5 C और C6H5 C6H5 और C6H5 ये कार्बन से जुड़े हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O कीटीन्स हो गया। इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे CH3MgBr की। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो ये CH3 इसके साथ आकर जुड़ेगा तो C6H5 और C6H5 और ये कार्बन और ये CH3 इसके साथ जुड़ गया और इसके साथ OMgBr इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसको क्या करवाएंगे? जल अपघटित करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटित करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक मिनरल्स वाटर। तो C6H5 और C6H5 और ये C और डबल बॉन्ड C और इसके साथ CH3 और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? OH। कौन जुड़ा हुआ है भाई? OH। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? एल्कोहल की फॉर्म में आ गया। और थोड़ी ही कंडीशन तक ये स्टेबल फॉर्म में रहता है और उसके बाद में ये क्या करता है? रीअरेंजमेंट शो करता है एक प्रकार से। यह आपने पढ़ा होगा, ये एक आइसोमेरिज्म भी शो करता है। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड और ये CH3 और डबल बॉन्ड O इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन, ये इनोल फॉर्म होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये कीटो फॉर्म में चेंज हो गया तो ये इसकी इनोल फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई? कीटो फॉर्म हो गई। तो अब देखिए कीटीन्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटीन्स के साथ रिएक्शन करके उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर कीटीन से कीटोन्स की फॉर्मेशन हो गई। बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।
धन्यवाद।